बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, जिस तरह ये आपको एक स्कूल साइंस मैश डिज़ाइन जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये एक पावर पॉइंट में बना हुआ है। इस तरह आप अपने प्रोग्राम में अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरह जो है वो बयान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो है वो स्लाइड शो जो है वो एक नज़र आ रहा है। तो इसी पे हम लोगों ने काम करना है और आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी पावर पॉइंट पर ही होगा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है वो अगले प्रोग्राम की तरफ है, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो पढ़ लिया है और आज का लेक्चर जो है वो हमारा मुश्तमिल होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। अब पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट असल में प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपने पॉइंट को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको किसी और टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बेहतरीन तरीके से बयान कर सकते हैं और अपने पॉइंट को इस टूल की मदद से यानी पावर पॉइंट की मदद से आप बहुत खूबसूरत तरीके से बयान कर सकते हैं। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम पावर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पावर पॉइंट आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जी, ये पावर पॉइंट हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जी, पावर पॉइंट स्टार्ट होने के बाद इसकी जो फर्स्ट लेआउट है, पहली स्क्रीन जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरह की ज़ाहिर होगी। अब इसमें देखें कि आपको एक होम टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक न्यू आ रहा है और एक ओपन आ रहा है, और कुछ ये जो पुरानी यानी कि जिस पे पहले जो है वो काम कर चुके हैं हमारी रिसेंट्स फाइल जो है वो ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पर जो है वो कुछ और आपको टेम्पलेट्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अब पहली पे है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर आप बिल्कुल नई बिल्कुल खाली एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आप ये टेम्पलेट्स जो हैं वो कुछ बने बनाए पड़े हैं, कुछ ऑनलाइन है कि जो कि नेट के साथ कनेक्ट हैं, कि अगर हम लोगों ने उसी तरह का डिज़ाइन बनाना है टेम्पलेट्स में से देख के, तो आपका नेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लैंक से। तो ब्लैंक पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ब्लैंक क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। अब इसमें देखें कि कौन कौन से हिस्से हैं और हम लोग कैसे उनको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला ये जो बार नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको ये लिखा हुआ भी आ रहा है प्रेजेंटेशन 1, ठीक है, ये इस पूरे बार को कहते हैं टाइटल बार। और उसके बाद नीचे आया था फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, समथिंग, काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं। इन्हें कहा जाता है मेन्यू बार। और उसके नीचे ये हमारे जो है ये उन मेन्यू के टैब, यानी ये ऊपर टैब बार आ रहा है, ये मेन्यू बार आ रहा है, उसके अंदर ये टैब्स हैं जिसे हम लोग रिबन भी कहते हैं। यानी जिस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो इस हिस्से में नज़र आएंगे। जिस तरह होम पे क्लिक किया हुआ है तो इसमें पेस्ट है, कट है, कॉपी है, और इस तरह के न्यू, लेआउट, रीसेट, सेक्शन, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। और उसके बाद ये आपको इस तरफ ये खाली जो है वो नज़र आ रही है। ये हमारा क्या है, यानी ये समझे कि एक पाथ है कि जब हम लोग अपनी स्लाइड्स को बनाते जाएंगे तो वो यहाँ पर स्लाइड्स की एक पूरी लिस्ट जो है बनती जाएगी, जहाँ से आप अपनी मुतलका स्लाइड पर डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं। और ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल या क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ये हमारा क्या है, ये उस स्लाइड का प्रीव्यू पार्ट है। यानी जहाँ पर हमें अपनी स्लाइड जो है वो शो हो रही है कि हमारी स्लाइड जो है वो कैसी होगी, या जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं वो कैसा होगा, ये प्रीव्यू साइड कहलाती है। और अगर नीचे आ जाए हम लोग इस जगह पे, तो ये देखें स्लाइड 1 ऑफ 1, यानी ये हमें उस टोटल स्लाइड्स जो है वो बताता है। इसे कहा जाता है स्टेटस बार। और इसी तरह आगे जो है वो इनके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो अब देखें
ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है उसमें कौन कौन से हिस्से हैं और उनको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे।